अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है और लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ये सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये बताना है कि ट्रू है या फॉल। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन √-3 इंटू √-3 इजकल टू 3। अब देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा इजकल टू 3। अब देखें स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट जाएगा, लिहाजा आंसर क्या आएगा -3 इजकल टू 3। तो दोनों जो है ये इक्वल नहीं आए, लिहाजा स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में आयोटा की पावर 73 है इजकल टू माइनस आयोटा। तो पावर हम बनाते हैं, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो 73 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 3 6 2 6 12 और एक आयोटा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, 2 लिया 1 कैरी और 2 3 6 72 होता है। तो 73 एक बच गया, माइनस आयोटा वैसे आ जाएगा इसके साथ। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, -1 और ये 36 डॉट आयोटा इजकल टू माइनस आयोटा। अब देखिए -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 टाइम तो पॉजिटिव नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा इजकल टू माइनस आयोटा। दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी आयोटा की पावर 10 है तो स्क्वायर बनाएंगे, 2 5 10 इजकल टू -1। इसकी वैल्यू पुट की, -1 की पावर 5 इजकल टू -1। तो इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -1 ही रहेगा, इक्वल -1 के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इक्वल हो गई है, तो ट्रू है। अब क्वेश्चन 4 देखें। इसका 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले हम सवाल को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। वो कह रहा है ये जो नंबर है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका लिया जाए तो वो इसके इक्वल आएगा। तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखें -6 आयोटा था, आगे क्या है प्लस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो इसे प्रूफ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -6 आयोटा और ये हो जाएगा -1। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट की है ना माइनस आयोटा स्क्वायर की। अब इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने से इनके साइन क्या हो जाएंगे, आयोटा वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा। देखें कॉन्जुगेट में सिर्फ जो है इमेजिनरी पार्ट उसकी वैल्यू चेंज होती है, रियल की नहीं होती। अब देखें क्या ये इक्वल आ गया, -1 प्लस 6 आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन 5, इफ a-1 माइनस ब्रैकेट b प्लस 3 आयोटा इजकल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रूफ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। a 6 आएगा और b -11। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो रियल पार्ट है रियल के इक्वल कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर रियल है a-1 इक्वल राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 5। इसी तरह यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है -b प्लस 3 और आयोटा वाला इक्वल ही करना है, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी, +8। अब देखें a की वैल्यू फाइंड की, ये आ जाएगा 5 -1 इधर आकर +1, तो a इजकल टू आ जाएगा 6। सेम इसी तरह -b है तो अंदर साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, -b -3 इजकल टू 8। -b 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -b इक्वल आएगा 8 9 10 11 11 के। अब ये वाला साइन जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, b इजकल टू आ जाएगा -11। तो यही बताया जा रहा था कि a 6 आ रहा है, b -11। देखिए हमारा भी a 6 आया है और b -11, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
अब लास्ट है इसका क्वेश्चन फर्स्ट का कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है और उसका जो कॉन्जुगेट हम लोग लेंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ना 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इन्हें हम लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है a प्लस बी आयोटा, यानी 2 आंसर्स होने चाहिए, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेंटर में साइन क्योंकि प्लस का है तो कोई साइन आगे वाला चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 3 आयोटा वैसे आ जाएगा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब देखें 7 8 9 ये प्लस हो गया 7 प्लस 2 और प्लस 3 आयोटा में से 2 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब ये देखें ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में हम लोगों ने आंसर लेकर आना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 प्लस 2 4 8 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 21 प्लस माइनस माइनस 3 4 12 आयोटा। अब देखें 21 माइनस का है और 10 जो है वो प्लस का है, तो 21 में से 10 माइनस हो गया माइनस 11 आ जाएगा और माइनस 12 में से 8 जो है वो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a प्लस बी आयोटा की। अब क्वेश्चन 3 हम लोग इसका राइट करते हैं, पार्ट नंबर 3। माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है तो सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई किया 4 से माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा इस कर टू हो जाएगा माइनस 4 में से 3 प्लस माइनस हो गया तो ये हो जाएगा -1 और -5 और -9 सेम साइज है साइन है तो दोनों क्या हो गए प्लस, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया है। अब हम लोग राइट करते हैं इसका पार्ट 4 पार्ट है हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स दी हुई हैं, तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो हम लोग सारे स्क्वायर्स बनाते हैं। यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा 3 है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एक आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 3 है आयोटा 16 है 2 8 16 2 8 16 नेक्स्ट क्या है -6 आयोटा 19 है तो 2 19 है ना 2 9 18 होता है और एक आयोटा एक्स्ट्रा आ जाएगा 19 और 1 18 18 और 1 19 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर लेंगे 2 1 2 2 2 4 तो 24 हो जाएगा। 25 है तो एक आयोटा बाहर आ जाएगा। अब सारे आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू पुट करते हैं, ये -1 हो जाएगी प्लस 6 -1 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 की पावर 8 -6 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 की 9 आयोटा प्लस 4 -1 का स्क्वायर क्या है आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 12 और आयोटा इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस। अब देखें प्लस माइनस -6 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा -1 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा +3। अब देखिए -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस रहेगा
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा। और यहाँ पर जो है आयोटा 1 को -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा, तो 4 आयोटा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, सबसे पहले तो हम वो कर लेते हैं, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कट गया, और 3 में से -2 हो गया, ये 1 आ जाएगा, और +4 आयोटा। ये हमारे पास जी ए प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। अब देखिए, इसे भी हम लोगों ने ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में राइट करना है, सिंप्लीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चंस में हमारे पास दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन था। अब देखिए, यहाँ जो नंबर्स हैं इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -7 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 3 21। अब माइनस को प्लस से किया, प्लस माइनस -7 2 14 आयोटा। अब +3 आयोटा को -3 से किया, प्लस माइनस -3 3 9 आयोटा, और प्लस को मल्टीप्लाई किया, प्लस होता है 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 21। अब देखें, दोनों वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, तो दोनों का सेम साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 9 और 4 10 13 3 लिया 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 23 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 21 - 23 आयोटा -6। अब देखें, 21 में से -6 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कैरी लें 11, 11 में से 6 माइनस करें तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 5, और यहाँ क्या बचेगा, 1 15 हो जाएगा, -23 आयोटा। अब ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, एक नंबर रियल है और एक क्या है, जो है वो दूसरा है इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें इसी तरह, तो ये हमारे पास सवाल है, 2 - √-3 इंटू 3 -√-4, अंडर रूट में दोनों तरफ क्या है, -4 है। अब देखें, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, √4 को हम -1 और 4 को सेपरेट कर सकते हैं, 1 - 4 -1 होता है। सेम इसी तरह इस साइड पे भी हम लोग कैसे कर लेंगे, अंडर रूट में जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है और 4। अब इसे देखें क्या करते हैं, -1 जो है ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, आयोटा स्क्वायर की, और 4 जो है ये बनता है 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह 3 माइनस ब्रैकेट ये आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट आ जाएगा, -1 किसकी वैल्यू थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, और 4 किसका था, 2 का स्क्वायर था, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखें, यहाँ माइनस हो जाएगा, अंडर रूट दोनों के स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गए, तो 2 और आयोटा बाहर आ गया, लिहाजा ये आ गया 2 - आयोटा, और यहाँ 3 माइनस ये भी 2 और आयोटा बाहर आ गया, आयोटा स्क्वायर जो था दोनों अंडर रूट से स्क्वायर्स कट गए, 2 आयोटा। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 2 3 6 2 2 4 आयोटा, और -2 आयोटा को 3 से किया, -6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। जी, अब देखें कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 6 -6 और -4, ये हो जाएगा -10 आयोटा, और यहाँ पर +4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, लिहाजा आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 -4 हो जाएगा, 4 1 4, तो 6 में से 4 माइनस हो गया, 2 - 10 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया 2 - 10 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, √5 - 3 अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है, a - b का स्क्वायर, तो फार्मूला खोल लेते हैं, √5 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b क्या है, 3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस है सेंटर में तो 2 माइनस का आएगा, a × b यानी √5 और 3 आयोटा।
अब ये हो जाएगा 5 का अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 3 2 क्या हो जाएगा -6 अंडर रूट 5 और आयोटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट होगी आयोटा स्क्वायर की जो कि होती है -1 -6 अंडर रूट 5 आयोटा इजकल टू ये हो जाएगा 5 -9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा इजकल टू हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4, आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 आयोटा। देखिए ये हमारे पास रियल है पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी है, तो ये a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं 4 पार्ट। 4 हमारे पास है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा बार। अब देखिए 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा बार। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बार ख़त्म करेंगे। तो 3 बार की वजह से हमेशा जब भी बार जिसके ऊपर होता है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है, और कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। तो ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 2 2 4 आयोटा, -3 आयोटा को 3 से किया 3 3 9 आयोटा, प्लस माइनस -3 2 6 और आयोटा स्क्वायर, लिहाजा ये हो जाएगा 6 और 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा तो 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, लिहाजा आंसर आ जाएगा 6 - 5 आयोटा और माइनस माइनस +6। तो 6 और 6 कितने हो गए 12 - 5 आयोटा। ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हमने प्लस कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, अब हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले जो नीचे वाली रकम है हम लोगों ने इसमें से आयोटा को ख़त्म करना होता है। इसे ख़त्म करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट के साथ सामने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो इसे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली नीचे, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, इजकल टू। अब -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 आयोटा को 2 आयोटा आ गया आयोटा से मल्टीप्लाई करने से। अब नीचे हमेशा जो है कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सेम टर्म्स होती हैं ऑपोजिट साइंस के साथ। तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा a² - b²। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया -2 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 जो है वो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड हो गया, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 2 से कट गया -1, और -2 2 से कट गया माइनस आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। अब ये सवाल भी इसी सवाल की तरह है, तो लाइन लगा लेते हैं सेपरेट करने के लिए। अब देखें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा से। ठीक, फर्स्ट स्टेप हो गया। आप सेकंड स्टेप देखें, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा से।
अब ये सवाल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब देखें 2 4 8 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से किया 3 4 12 आयोटा, और 3 आयोटा को आयोटा से किया 3 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सेम उसी तरह अभी मैंने बताया a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों ही प्लस की हैं, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे प्लस 14 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, क्या होती है -1, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की -1, लिहाजा ये आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस क्या होता है +1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 3 माइनस हो गया तो 5 आ जाएगा, 5 6 7 8 3 5 आएगा, तो 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 से दोनों को डिवाइड कर देना है, तो 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। जी सबसे पहले क्या करेंगे, 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाली टर्म क्या है 3 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है देखें ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, 9 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से, इजकल टू अब 3 9 27, 9 को आयोटा से दिया ज़रब किया 9 आयोटा, 7 को 3 से किया -7 3 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। दोनों जो है आप देखें माइनस में आ रहे हैं, यानी दोनों जो है वो प्लस होंगे, तो -9 और 1 10, 0 लिया 1 कैरी, 2 और 1 30 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू 27 माइनस 30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 + 1 इक्वल टू 10। अब 27 है और ये -7 है, तो 27 में से 7 माइनस हो गया 20 आ गया, 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 10 से क्या करना है दोनों तरफ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 20/10 माइनस 30 आयोटा ओवर 10। तो यहाँ देखें 0 0 से कट हो रहा है, इक्वल टू 2 माइनस 0 0 से कट गया 3 आयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट है हमारे पास, 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। देखिए अब दो हमारे पास नंबर हैं, दोनों के दरमियान साइन क्या है माइनस का, और नीचे एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम सेम आ रहा है 3 प्लस आयोटा। एलसीएम सेम है तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे आ जाएंगी 2 - 6 आयोटा माइनस और 4 प्लस आयोटा है तो 4 माइनस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू, अब देखें 4 में से 2 माइनस हो गया
-2 और 6 और 1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो यहाँ पर 3 प्लस आयोटा है तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। अब -2 -7 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा से, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस आयोटा। ये इक्वल टू हो जाएगा -2 को इससे मल्टीप्लाई किया -6 माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 के साथ किया 3 7 21 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -6। अब देखें ये है -21 और ये है +2, तो -21 में से 2 माइनस हो गया, माइनस का साइन आएगा और 19 आयोटा, और +7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की यहाँ पर हमने -1। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, लिहाजा ये इक्वल हो जाएगा -6 -19 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस +1। अब -6 और -7 दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 10 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 13/10 -19 आयोटा ओवर 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर दोनों का है तो हम दोनों का सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ जो है प्लस और माइनस का फार्मूला ओपन हो रहा है तो फार्मूला खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस का फार्मूला है +2 1 मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद फार्मूला माइनस का है -2 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और ये क्या हो जाएगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 और ये हो जाएगा -2 आयोटा इक्वल टू। अब देखें ब्रैकेट्स खोलें तो ये आ जाएगा 1 -1 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -1 -2 आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस तो क्या रह जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। तो 2 आयोटा से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास रह जाएगा सिर्फ -1। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 1 ऊपर वैसे आ जाएगा 2 1 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा, +3 आयोटा को 1 से किया +3 आयोटा, और प्लस माइनस -3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर डिवाइडेड बाय 2 +3 आयोटा में से -2 आयोटा हो गया, यह आ जाएगा प्लस आयोटा। इसके बाद आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस आयोटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर 3 + 5 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आयोटा ख़त्म करना है। तो 5 प्लस आयोटा आ रहा है, 5 माइनस आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 5 माइनस आयोटा ही रहेगा, नीचे 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर
ये इक्वल आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अब देखें ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस +1 तो इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1 26। दोनों को हम लोगों ने क्या करना है 26 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ राइट करते हैं, ये आ जाएगा 5/26 माइनस आयोटा ओवर 26। तो ये बन गया a + b आयोटा की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है z बार, z + z बार, z - z बार और z × z बार। अब ये सारे जो है 4 पार्ट्स हम लोगों ने हर सवाल के सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, z दिया हुआ है माइनस एयोटा के। तो पहले हम a पार्ट सॉल्व करते हैं। a में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है z बार। तो इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास z था तो ये हमने फाइंड करना है। z हमारे पास क्या है माइनस एयोटा के इक्वल है। z क्या है माइनस एयोटा। तो जब z का बार लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एयोटा बार, लिहाजा z बार जो है वो इक्वल आ जाएगा सिर्फ एयोटा के। ये a पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग करते हैं b में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, b में फाइंड करना है z + z बार। तो सबसे पहले तो हमें z पता होना चाहिए। z हमारे पास है माइनस एयोटा। फिर हम लोगों ने क्या करना है z + z बार लेना है। तो क्या करेंगे z + z बार इक्वल आ जाएगा, z की वैल्यू क्या है माइनस एयोटा प्लस और z बार की वैल्यू, z बार क्या आ जाएगा माइनस एयोटा के ऊपर बार आ जाएगा, यानी z की वैल्यू के ऊपर बार। तो पहले हम बार ख़त्म करेंगे। बार में क्या करते हैं नीचे वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस एयोटा। अब क्या हो गया, ये प्लस और माइनस रह गया और ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सी है z - z बार। तो z - z बार जो है वो इक्वल आ जाएगा, इक्वल करते हैं इसी के आगे। z की वैल्यू क्या है माइनस एयोटा माइनस z बार की, z की वैल्यू क्या है माइनस एयोटा, ऊपर बार आ जाएगा। माइनस एयोटा माइनस बार का साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस एयोटा और प्लस माइनस माइनस एयोटा। तो सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे -1 और -1 -2 एयोटा। ये हमारे पास आ गया इसका सी। अब इसका हम लोग डी फाइंड करते हैं। डी हमारे पास है z × z बार। अब देखें इक्वल करते हैं, z हमारे पास है माइनस एयोटा, प्रोडक्ट करते हैं माइनस एयोटा का बार। तो इक्वल हो जाएगा, पहले इसका बार ख़त्म करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस और एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस एयोटा स्क्वायर होता है -1 के, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो फर्स्ट पार्ट के तो हमारे पास चारों जो हैं वो सॉल्व हो गए। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमारे पास z जो है वो है 2 + एयोटा के, 2 + एयोटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने a पार्ट में करना है z बार। तो पहले हम z लिख लेते हैं, 2 + एयोटा है तो z बार हमारे पास क्या आएगा 2 + एयोटा का बार। तो क्या होगा बार की वजह से हम लोग इसका साइन जो है वो तब्दील कर देंगे, ये आ जाएगा 2 - एयोटा। बार की वजह से जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसका b फाइंड करते हैं। b है z + z बार, इक्वल करते हैं। देखें z का आंसर हमारे पास क्या है 2 + एयोटा प्लस z बार का हमारे पास आंसर क्या है 2 - एयोटा। तो ब्रैकेट खोलते हैं
2 प्लस एओर्टा प्लस 2 माइनस एओर्टा। यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है, प्लस एओर्टा और माइनस एओर्टा, और 2 4। सी पार्ट है जी माइनस जी बार। अब हमारे पास जी और जी बार दोनों की वैल्यूज हैं। पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे। जी हमारे पास है 2 प्लस एओर्टा माइनस जी बार की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा। अब 2 प्लस आयोटा पहली ब्रैकेट का वैसे आ जाएगा, माइनस की वजह से दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। ये आएगा -2, ये आ जाएगा प्लस आयोटा। तो +2 और -2 यहाँ पर कट हो जाएंगे और आयोटा और आयोटा कितने हो जाएगा 2 आयोटा। अब इसका लास्ट डी पार्ट करते हैं। डी जो है वो है जी मल्टीप्लाई जी बार के। अब जी की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 प्लस आयोटा और जी बार की कितनी है 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे तो यहाँ फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 4, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा और प्लस आयोटा को 2 से किया प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखें प्लस माइनस कट गया, माइनस आयोटा स्क्वायर बच रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। लिहाजा ये इक्वल हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5। थर्ड 5 का जो थर्ड है उसमें हमारे पास जी जो है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले तो हम नीचे आयोटा ख़त्म करते हैं, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम जी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके कॉन्जुगेट से, तो माइनस आयोटा था ये 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू। अब 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को 1 से किया प्लस आयोटा, आयोटा आयोटा से होगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1। लिहाजा 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ +1 -1 से कट रहा है, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो कि इक्वल आ रहा है 2 से कट गया सिर्फ आयोटा के। इसका मतलब है जी का आंसर हमारे पास आ रहा है जी इक्वल टू आयोटा। तो सबसे पहले ए पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है जी बार, तो आयोटा का भी बाहर आ जाएगा, लिहाजा जी बार इक्वल टू आ जाएगा माइनस आयोटा के, प्लस आयोटा इक्वल टू हो गया माइनस आयोटा के। ए पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं बी। बी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है जी प्लस जी बार इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या थी आयोटा प्लस जी बार की वैल्यू क्या थी माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस और आयोटा। अब देखें ये प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा इक्वल टू 0। बी के बाद इसका सी पार्ट है, वो है जी माइनस जी बार। अब जी का आंसर हमारे पास क्या आया है आयोटा, माइनस जी बार का आंसर क्या आया है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 आयोटा। सी के बाद है डी पार्ट। डी में हमने फाइंड करना है जी मल्टीप्लाई जी बार। अब जी का आंसर है आयोटा और मल्टीप्लाई जी बार का आंसर क्या है माइनस आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये इक्वल हो गया माइनस माइनस +1। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास था ये थर्ड।
अब जो है इसका 4 पार्ट है। देखिए क्वेश्चन जो है वो 4 इसका स्टार्ट हो रहा है। 4 पार्ट जो है उसमें z इक्वल दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। तो इसे भी हम सबसे पहले z को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए z जो है 2 प्लस 4 आयोटा है नीचे डिवाइड, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा से डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो z किसके इक्वल आ जाएगा? देखें 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे 2 माइनस 4 आयोटा से डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो z इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16 आयोटा माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 2 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा और 4 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहले यही स्टेप उतार लेते हैं। z हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। देखें जी z किसके इक्वल आ रहा है? 8 हमारे पास वैसे आ गया है 16 और 6 दोनों देखें सेम साइन है माइनस के, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 6 क्या होता है 12 2 लिया 1 कैरी 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, तो z इक्वल आ गया 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16, तो z इक्वल आ गया। देखिए 12 में से 8 माइनस हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 20। अब 20 से डिवाइड कर देना दोनों टर्म्स को 4 ओवर 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा इसका 2 2 4 और 2 पे हो रहा है नहीं 4 पे भी हो रहा है 4 1 4 और 4 5 20 माइनस ये 2 पे हो रहा है 2 1 2 2 1 2 और 2 1 2 एंड 0 2 10 20 यानी आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया जी का। अब हम लोग इसके चारों पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग z लिख लेते हैं। z इक्वल आ रहा था -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। अब a में हम लोगों ने क्या करना है z बार, तो हम लोग लिखेंगे z इक्वल है -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा, तो z बार इक्वल आएगा -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा बार। अब देखिए बार में क्या करना होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ कॉन्जुगेट लेना होता है, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, जो इमेजिनरी है वो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया। ये हमारे पास जी बार आ गया ए पार्ट के बाद अब हम लोगों ने करना है बी है जी प्लस जी बार इजिकल टू, अब पहले हम नंबर पे लिखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा, फिर क्या है प्लस अब जी बार जो हमने फाइंड किया वो लिखेंगे -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। अब सेंटर में क्या है दोनों ब्रैकेट्स के प्लस है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा -1 ओवर 5 और प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर ये -10 आयोटा और ये +10 11 ओवर 10 आयोटा कट गया, बाकी क्या बच गया 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5।
एलसीएम लिया दोनों का 5 आ जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा आंसर -2/5। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया है। सी फाइंड करते हैं। सी पार्ट जो है वो हमारे पास है z माइनस जी बार इजकल टू, पहले हम z लिखते हैं ब्रैकेट में। z हमारे पास आ रहा है -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस जी बार क्या आ रहा है, जी बार आ रहा है -1/5 और माइनस क्या हो जाएगा +11/10 आयोटा। अब ये आ जाएगा -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस माइनस +1/5 प्लस माइनस -11/10 आयोटा। अब यहाँ कटिंग क्या हो रही है, यहाँ -1/5 और +1/5 कट हो गया, बाकी क्या बच रहा है -11/10 आयोटा, -11/10 आयोटा। दोनों की देखें बेस सेम है तो एलसीएम 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा -11 आयोटा -11 आयोटा इजकल टू हो जाएगा 11 और 11 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा आंसर -212 212 25 10 आयोटा। सी पार्ट भी हो गया। अब हम लोगों ने करना है इसका लास्ट डी पार्ट। डी पार्ट में हमने फाइंड करना है z मल्टीप्लाई जी बार। तो z की वैल्यू क्या है -1/5 -11/10 आयोटा, मल्टीप्लाई जी बार क्या है -1/5 +11/10 आयोटा। अब देखें यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, सेंटर में प्लस माइनस का साइन है तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर्स ले लेते हैं, फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं a² माइनस b²। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस और 5 का क्या हो जाएगा 25, -11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, एओर्टा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ये हो गया 1/25 माइनस माइनस प्लस 121/100। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले 25 और 100 का, आई थिंक 100 ही आता है, तो 25 को 100 को 25 से डिवाइड करो 4 आ रहा है, 414 प्लस यहाँ 100 है 121, तो आंसर हमारे पास आ गया 4 और 125 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, 5 पर डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10 5 5 25 5 2 10 0, फिर ये 5 पर डिवाइड हो रहा है तो 5 5 25 5 4 20, लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 6 में ना हमारे पास z और w दो वैल्यू सेम हुई हैं। z जो है वो 2 + 3 आयोटा के इक्वल है और w जो है वो 5 - 4 आयोटा के इक्वल है, और हम लोगों ने प्रूफ करना है कि z + c बार इक्वल है z बार + w बार के। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इसकी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है z + w बार, तो सबसे पहले हम z + w फाइंड कर लेते हैं। z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, सेंटर में साइन क्या है प्लस का, w क्या आ रहा है 5 - 4 आयोटा, दोनों को प्लस करते हैं 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। देखिए बाहर प्लस था तो कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पीछे कर लिए हैं। तो 5 और 2 प्लस हो रहे हैं 6 7 हो जाएगा, और 4 आयोटा में से 3 माइनस हो गया माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है z + w का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका लेना है बार, z + w बार। तो बार में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो हमारे पास z + w बार का आंसर आ गया 7 प्लस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास z बार है प्लस w बार,
तो हम लोग लिखते हैं पहले z 2 प्लस 3 आयोटा, इसका बार प्लस w क्या है 5 माइनस 4 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। इसका दो बार की वजह से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस 4 आयोटा। दोनों के अंदर वाले जो साइन है बार की वजह से तब्दील हो गए। अब ये इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, सेंटर में प्लस है तो अंदर ब्रैकेट में वही साइन आ जाएंगे 5 प्लस 4 आयोटा इजकल टू 5 6 7 और 4 आयोटा में से 3 आयोटा प्लस माइनस हो गया तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 7 प्लस आयोटा आ रहा है, राइट का भी 7 प्लस आयोटा। हेंस प्रूफ हो गया है कि z प्लस w बार इक्वल होता है z बार प्लस w बार के। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं। 2 में प्रूव करना है z माइनस w बार इक्वल है z बार माइनस w बार के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी z माइनस डब्ल्यू बार, तो सबसे पहले z माइनस डब्ल्यू होगा इजकल टू z का आंसर क्या है, z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस w क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस है माइनस 5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। अब देखें 5 में से 2 माइनस हो गया माइनस 3 और 4 और 3 प्लस हो गया 5 6 7 7 आयोटा। अब ये आंसर किसका था z माइनस डब्ल्यू का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका लेना है बार, लिहाजा माइनस 3 वैसे हो जाएगा और आयोटा का जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस 7 आयोटा। साइन चेंज हो गया इसका। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है z बार माइनस w बार इजकल टू z है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया, माइनस w क्या है 5 माइनस 4 आयोटा बार। सबसे पहले हम लोगों ने बार को सॉल्व करना होता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, तो क्या हो जाएगा बार की वजह से इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो गया, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस। अब ब्रैकेट ओपन होगी 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा इजकल टू 3 में से 2 गया माइनस 3 और 4 और 3 माइनस 7 आयोटा। देखिए राइट और लेफ्ट साइड इक्वल हो गई हैं, तो हेंस z माइनस डब्ल्यू बार इक्वल है z बार माइनस w बार के। 6 का थर्ड पार्ट है z डब्ल्यू बार इक्वल है z बार मल्टीप्लाई w बार के। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ रही है z मल्टीप्लाई w बार के। तो सबसे पहले z मल्टीप्लाई w कर लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 प्लस 3 आयोटा और w क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। अब देखें दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, लिहाजा दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई 2 5 10 माइनस 2 4 8 आयोटा प्लस 3 5 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर इजकल टू ये क्या हो जाएगा 10 10 के बाद आएगा 15 में से 8 माइनस हो गया 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा प्लस 7 आयोटा और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और ये 22 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया है जी डब्ल्यू का। अब इसका लेना है बार, तो इसके ऊपर हम बार ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। बार की वजह से जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया। अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड जो है वो है z बार प्रोडक्ट w बार, दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो z बार क्या है 2 + 3 आयोटा बार और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा बार। पहले हम लोग बार सॉल्व करेंगे तो बार की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा इजकल टू 2 5 10 और +4 2 8 आयोटा -3 5 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर इजकल टू 10। 15 में से 8 जो है वो माइनस करें, देखें क्या आता है। ये आ जाएगा -7 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 10 - 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 12 इजकल टू 12 और 10 कितने हो जाते हैं 22 - 7 आयोटा। देखिए हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड दोनों क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं। तो प्रूफ हो गया जी डब्ल्यू बार इक्वल है जी बार मल्टीप्लाई डब्ल्यू बार के। राइट हैंड साइड है z बार डिवाइडेड बाय w बार। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा का बार डिवाइडेड बाय w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा का बार। तो बार की वजह से सबसे पहले हम दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो बार खत्म होगा, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। नीचे आयोटा ख़त्म करने के लिए ये है 5 + 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 5 - 4 आयोटा इजकल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 2 5 10 -2 4 8 आयोटा -3 5 15 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये दोनों हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर इजकल टू 10। अब देखें 8 और 15 दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएंगे -23 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 25 और -4 4 16 आयोटा स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 10 - 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16 इजकल टू 10 - 23 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 25 और 16 प्लस किए दोनों तो प्लस का साइन है। तो पहले इसको हम प्लस कर लें। आ गया 10 - 23 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 25 और 16 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 41। 5 और 6 11 1 लिया 1 कैरी 2 1 एंड 3 2 एंड 1 3 एंड 1 4 41 आ रहा है। तो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। 12 में से 10 माइनस हो गया -2 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो दोनों को 41 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा -2/41 और -23 आयोटा ओवर 41। ये राइट हैंड साइड हमारे पास थी। अब हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने करना है z डिवाइडेड बाय w का बार होल का बार। तो पहले हम लोग z डिवाइडेड बाय w कर लेते हैं। z हमारे पास क्या था 2 + 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर क्या है 5 - 4 आयोटा है तो इसे 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 4 आयोटा इजकल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 +2 4 8 आयोटा 3 5 15 आयोटा
प्लस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू Z/W आ गया 10 प्लस 15 और 8 दोनों प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 लिहाजा Z/W इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16 तो Z/W इक्वल आ रहा है 10 12 में से 10 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 इक्वल होता है 41 तो Z/W इक्वल आ रहा है -2/41 और प्लस 23 आयोटा ओवर 41। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है इसका बार फाइंड करना है तो इसका बार लेंगे तो बार में सिर्फ साइन चेंज होगा 2/41 ये हो जाएगा -23 आयोटा ओवर 41 तो हैंस प्रूफ हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। 6 का फिफ्थ पार्ट है 1/2 इंटू Z प्लस Z बार इज द रियल पार्ट ऑफ Z। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कंफर्म होगा कि रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है Z का। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू Z प्लस Z बार इक्वल आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट Z की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा सेंटर में साइन कौन सा है प्लस का प्लस डाल दिया Z बार क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा का बार तो 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा प्लस अब देखें बार की वजह से सिर्फ साइन चेंज होगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस हो गया 1/2 अब क्या होगा ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कट गया तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2 4 डिवाइड करें तो इसका 2 आ रहा है 2 तो इसका मतलब है ये क्या है रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ क्या है आई नहीं है तो ये क्या है रियल पार्ट ऑफ Z है। 6 का लास्ट क्वेश्चन है कि 1/2 एओर्टा मल्टीप्लाई Z माइनस Z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं आंसर रियल में आता है इमेजिनरी में तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई Z माइनस Z बार इजकल टू 1/2 आयोटा ब्रैकेट Z हमारे पास क्या है यहाँ पर Z की वैल्यू वही है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस Z बार क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा का बार ब्रैकेट क्लोज तो 1/2 आयोटा ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा माइनस बार की वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करना है 1/2 आयोटा ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा तो इजकल टू 1/2 आयोटा 2 से कट गया प्लस माइनस 3 और 3 कितने होते हैं 6 आयोटा इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा से आयोटा आयोटा से कट गया 2 3 6 अब ये क्या है 3 इज अ रियल पार्ट ऑफ Z नॉट इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। ये इक्वेशंस है हमारे पास हमने इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ये हमारे पास सवाल है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इजकल टू 4 प्लस आयोटा। अब वैसे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर सकते हैं रियल जो है वो रियल के इक्वल कर सकते हैं
लेकिन इससे भी एक और मेथड है जिस तरह हम लोगों ने पीछे किया है। तो ये एक्स और वाई जो है पार्ट, इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इजकल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखें ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा और 4 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो 2 माइनस था, 2 प्लस 3 आयोटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 आयोटा से करेंगे प्लस 4 3 12 आयोटा, आयोटा को 2 से करेंगे प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये प्लस माइनस में है सेम है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल हो गया ये 8। अब देखें ये भी प्लस है आयोटा, ये भी 12 और 2 प्लस है, प्लस 14 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इजकल टू 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। तो ये इक्वल हो जाएगा 8 में से 3 माइनस हो गया तो 5 आ गया और प्लस क्या हो जाएगा 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 13। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 ओवर 13 प्लस 14 आयोटा ओवर 13। ये हमारे पास जनाब इक्वेशन थी x प्लस वाई आयोटा। अब देखें जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ 5 ओवर 13 के और y इमेजिनरी है तो y इक्वल आ जाएगा 14 ओवर 13 के। ये इसका क्या है आंसर है। 7 का सेकंड पार्ट है 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आयोटा इजकल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x आयोटा माइनस 2x वाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर इजकल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। तो 3x प्लस, यहाँ देखें दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है 3y माइनस 2x आयोटा और माइनस 2y, यहाँ आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1 इजकल टू, यहाँ करें 2x और यहाँ पर आयोटा कॉमन लें तो ये आ रहा है माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 4y और -2 आयोटा -1। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 2y इजकल टू 2x माइनस 4y माइनस 2 आयोटा -1। अब देखें ये जो इक्वेशन है इसकी राइट और लेफ्ट पे जो कांस्टेंट है और जो इमेजिनरी है उनको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ देखें कांस्टेंट क्या है 3x और कांस्टेंट क्या है 2y इक्वल आ रहा है। यहाँ कांस्टेंट क्या है 2x -1, ये कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हमारे पास एक आ गई। अब दूसरा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखें 3y माइनस 2x है इक्वल है, यहाँ इमेजिनरी क्या है -4y और -2। अब देखें x को इधर ले आए, इक्वेशन अरेंज करें, 3x है प्लस 2y वैसे आ जाएगा, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा इजकल टू -1। तो 3x में से 2x चला गया, x आ जाएगा प्लस 2y इजकल टू -1। ये इक्वेशन 1 हो गई।
अब सेम इसी तरह इधर इक्वेशन अरेंज करते हैं। 3y माइनस 2x इक्वल आएगा -4y प्लस 2 के। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x माइनस 4y इस तरफ आके प्लस 4y इक्वल टू 2। अब देखें -2x आ गया और 4 5 6 7y दोनों प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को ऊपर नीचे लिख लें। इक्वेशन 1 थी x प्लस 2y इक्वल टू -1 और दूसरी क्या थी -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। ये हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन। अब देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। इनको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, जैसे 8th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरह के इक्वेशंस वाले। सबसे पहले हम लोग इनके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ 1 है, सेम नहीं है। तो अगर हम लोगों ने इसे सेम करना है तो इसे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, देखें 2x को दिया मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 4y इक्वल टू -2 1 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो वैसे ही लिख ली 2x प्लस 7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 ही थी, वैसे ही रह गई। अब देखें हम लोग इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से 2x और 2x कट गया, प्लस माइनस है 7 और 4 8 9 10 11y हो जाएगा और इक्वल टू ये प्लस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल आ जाएगा 0/11। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपने y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी पुट करके x फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं वैल्यू पुट करती हूँ। इक्वेशन 2 है 2x प्लस 7y इक्वल टू 2। तो इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। y हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो 7 0 0 माइनस 2x प्लस 0 इक्वल टू 2। तो -2x इक्वल आ रहा है 2 के, x इक्वल आ रहा है 2 के और ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर आएगा -1। लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। एक्सरसाइज का 7 का थर्ड पार्ट। सबसे पहले तो यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है, ये होल का स्क्वायर है 3 + 4 एओर्टा का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a और b। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 4 एओर्टा है। तो -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y एओर्टा इक्वल टू x प्लस y एओर्टा। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 3 2 6 और 6 4 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब देखें ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -16 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ये बाकी सारी टर्म्स वैसे आ जाएंगी। अब हम लोग कांस्टेंट और आयोटा सेपरेट करते अरेंज करते हैं। तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -7 और ये हो जाएगा -2x। ये दोनों आयोटा वाली हैं तो इन दोनों में से कॉमन आ गया आयोटा, तो 24 और प्लस 2y आयोटा। देखिए इन दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी ये तीनों वैसे आ गई इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ देखें रियल है -7 -2x इक्वल आएगा, रियल पार्ट क्या है x के और इमेजिनरी क्या है 24 प्लस 2y इक्वल टू आ रहा है इमेजिनरी क्या है y के। तो x फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा -7x -2 इस तरफ आके प्लस 2x हो जाएगा, -7 इक्वल टू आ जाएगा 3x -7/3 इक्वल टू x। यहाँ अब y की वैल्यू फाइंड होगी, तो 24 है y प्लस इधर आके -y हो जाएगा, तो 24 इक्वल आ जाएगा -y के। 2y में से एक y चला गया तो -1 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू y। तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया।